मित्रों नमस्कार। मैं विनय कुमार सिंह। भारत की राजनीति में आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, जिनकी सत्ता आज कई राज्यों में है, और जो सीताराम येचुरी जैसे कई ऐसे सांसद हैं जिनके बाल पक गए, सर के बाल झड़ भी गए, वो कह रहे हैं कि राजनीति का किसी धर्म में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। पिछले 70 सालों में करीब करीब 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। ये नियंत्रण मुख्यमंत्री के माध्यम से है, ये नियंत्रण सांसदों के माध्यम से है, ये नियंत्रण विधायकों के माध्यम से है, ये नियंत्रण पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से है। तब सीताराम येचुरी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, तृणमूल, आरजेडी, वामपंथियों की सरकारों को, स्वयं शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जब महाराष्ट्र में थी, ये भी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और उसके आधिपत्य के लिए आपस में लड़ रहे थे। जो राज्य के पार्टियां, नेता, सरकारें भारत के तमाम मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर सरकारी नियंत्रण करके रखती हैं, वो कैसे मंदिरों के उद्घाटन समारोह से खुद को दूर रख सकती? यदि पार्टियां इतना ही नफरत राम मंदिर से, राम की संस्कृति से, सनातन की संस्कृति से करती हैं, तो आप उन्हें कैसे उनके हाथों में अपने मंदिर सुरक्षित देख सकते? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हो, जगनमोहन रेड्डी का राम जन्मभूमि मंदिर में कोई योगदान बताएं। जो सरकारें किसी भी लेवल के योगदान को मंदिरों और मठों में नहीं दे सकती, उनका और उनके हाथों में आपके मठों मंदिरों का होना कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। मैं समझता हूँ भारत के सभी सनातनी संस्कृति के व्यक्तियों को, गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को, और जो स्वयं को हिंदूवादी नेता कहते हैं, उनको भारत के सभी सनातनी संस्कृति के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की मुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। जब तक आप युद्ध स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि भारत के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों की मुक्ति हो पाएगी। और जहां कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य है, जहां एनसीपी का आधिपत्य है, जहां वामपंथियों की सरकारें हैं, डीएमके और स्टालिन बंधुओं की सरकारें हों, जहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस और रेड्डी बंधुओं की जो सरकारें हैं, वहां आपके मंदिरों के किस प्रकार के संवर्धन, किस प्रकार के उन्नति, किस प्रकार के विकास का कार्य किया जाता होगा, और कितने बड़े लेवल पर षड्यंत्र होगा आपके सनातन संस्कृति को नष्ट करने का, आपके सनातन संस्कृति को बर्बाद करने का, आपके सनातन संस्कृति के वजूद को मिटा देने का। इसलिए आप सबको मिलकर के भारत की सनातन संस्कृति की आज़ादी के लिए, भारत के मठों मंदिरों की आज़ादी के लिए, उनके सुदृढ़ और समुचित विकास के लिए आगे आना होगा, और भारत के समग्र विकास के साथ साथ सनातन संस्कृति के विकास पर जोर देना। कोई कहता है कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए दुनिया के लोग भारत में आते हैं। ऐसा नहीं। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे देश हैं जहां मुस्लिम, सिख धर्म को आप देख सकते हैं। भारत ही वो इकलौता और एकमात्र हिंदू देश है, सनातन संस्कृति का देश है, जिसने जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज जैसी शाखाओं के साथ प्रफुल्लित है, जिसका मूल भारत है। और भारत के मूल में भारत की सनातन संस्कृति की यदि आप सुरक्षा करने का दायित्व तो नहीं अपने कंधों पर लेंगे, तो इस संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व यूरोप के कंधों पर नहीं,
इस संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व तो अमेरिका के कंधों पर नहीं है, अरबियों के कंधों पर नहीं है, जापान और चाइना के कंधों पर, रसिया के कंधों पर नहीं है। ये जिम्मेदारी भारत की है, भारत के सनातन संस्कृति के योद्धाओं की है, भारत के राजनेताओं की है, भारत की राजनीतिक से ओतप्रोत उन तमाम व्यक्तियों पर और उन व्यक्तियों के कंधों पर है जो भारत की सनातन संस्कृति में विश्व की बढ़ती हुई सनातन के मापदंडों को, मार्ग को देख सकते हैं, विकास के मार्ग को देख सकते हैं, इंसानियत के विकास को देख सकते हैं, अहिंसा के विकास को देख सकते हैं, धर्म के समुचित विकास को देख सकते हैं, जहां पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के जीवन से साथ साथ मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित, सम्मानित और सुसज्जित होता है। इसी के साथ मैं सभी सनातनी बंधुओं से कहूँगा, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता